Uh, in our previous sessions, we have already completed one chapter from our first book, Hornbill, one from Snapshot, and one poem, Photograph, right? And besides that, we have done posters and note making. Today, I'm moving towards the literature once again. आज हम लोग फिर से लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं. And I'm going to start with a new chapter. We are not afraid to die if we can all be together. This is the name of the chapter. Before we proceed to this, what is the chapter about? Maybe some of you have read it also. आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा. तो this is about sea adventure. This is about how adversities affect our lives. सबसे बड़ी जो इसमें चीज आती है वो यही आता है कि जब हम लोग एडवेंचर यानी कि जब हम परेशानियों में घिर जाते हैं, चारों तरफ से मुसीबत में गिर जाते हैं, then what makes us come out of all those adversities? And this particular chapter is about the sea adventure. ये जो है ये आपका सी एडवेंचर के बारे में है. तो दिस इज अबाउट द नरेटर जो कि अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, दो छोटे छोटे बच्चे दैट इज 6 and 7 years, उनके साथ ही हैज गॉन ऑन अ वॉयेज. वॉयेज मतलब एनीथिंग दैट वी टेक जर्नी थ्रू वाटर. तो he has gone through that, and now when they are in the voyage, जब वो लोग voyage में है, तो they are surrounded by the sea storm. तूफान में घिर जाते हैं. and तूफान में सिर्फ घिरते नहीं है. the main thing is not that they are surrounded. the main thing is that कि they उनका जो बोट होता है वो तकरीबन टूटने के हालात में आ जाता है. A situation when they are not able to sustain themselves. और एक टाइम उनको ऐसा लगता है कि they are going to die. They would not be saved. और वो एक ऐसे एरिया में होते हैं that is in the Indian Ocean, that मतलब कि जहां सबसे ज्यादा रफ वेदर है, जहां उनको ये महसूस होता है that they may not survive. Then it is their courage. And besides, वो जो 6-7 साल के बच्चे हैं, Suzanne and Jonathan, they are only 6 and 7 years old. But still, they give courage to their father. उनमें से जो उनका बेटा होता है, Jonathan, he gives a quote, which is the name of the chapter. We are not afraid to die if we all can be together. मतलब साथ में है तो मरने से डरना नहीं है. Though they are injured grievously, बहुत बुरी तरीके से चोट आती है बच्चे को, उसके बावजूद भी बच्चा चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, पिट मतलब वो नहीं करता है, कंप्लेन नहीं करता है, सपोर्ट करता है. That one part is how the people had faced that adversity. And the second, what we call as the theme of the chapter is that when adversities affect you, and if your family, if your support system is with you, then no one can dare to harm you. अगर ये दोनों चीजें आपके साथ में है ना, तो कोई भी आपको जो है किसी भी सिचुएशन में, in another words, when we are facing the adversities, हमें जो है अपने आप को strong बनाना पड़ता है. We need to strengthen ourselves, and that's a very obvious thing.
दैट्स वेरी ऑब्वियस थिंग. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज, मतलब हम लोग जो है एक बार वी हैड गॉन टू, मतलब we were on a road trip in fact. So we had gone to this गोवा, दमन नहीं, गोवा नहीं, सॉरी, दमन, दीव, गुजरात, इन सब में हम घूमते हुए चले गए थे. तो my husband is very fond of driving the vehicle. He can drive to any extent. तो we were, मतलब उस वक्त तो अभी नहीं, बहुत सालों पहले की बात I'm telling. We were on a trip. तो ऐसे ही, बस ऐसा नहीं था कि दैट वाज अ प्लान्ड ट्रिप कि हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है. नो, नथिंग लाइक दैट. इट वाज एन अनप्लान्ड ट्रिप. हमारा तो सिर्फ ये था कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एंड देन बस घूमते घामते वी वेंट. लाइक हम लोगों का जो प्लान था वो बॉम्बे तक था. बॉम्बे में हम गुजरात पहुंचे, तो गुजरात में हमने कहा चलो और 2-3 चीजें देख लेते. तो वी वेंट टू दीव एंड देन वी वेंट टू सोमनाथ. नाउ सोमनाथ में क्या हुआ कि जो सोमनाथ का जो मंदिर था, मतलब हम, आई वाजंट दैट मच अवेयर, कोई गूगल नहीं किया था मैंने. जस्ट आई वाज अनअवेयर अबाउट द एरिया नाम. बस वही था कि हम पहुंच गए एंड इट वाज नॉट अ स्पिरिचुअल ट्रिप, इट वाज, आई सेड ना, एंड मतलब ऐसे बस मजेदार. तो व्हेन वी रीच्ड सोमनाथ, तो सोमनाथ से फिर हम पहुंचे द्वारका. तो द्वारका में क्या हुआ कि दे सेड कि जो द्वारका एंड द्वारका से सामने है बेट द्वारका. नाउ द पीपल अराउंड देयर, जो वहां पर लोग थे, उन्होंने कहा कि वो सामने है बेट द्वारका. दैट इज वन ऑफ द की एरिया वेयर कृष्ण जी वाज, मतलब की यूज्ड. और यहाँ से देखने में, मतलब इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस शोर, यहाँ से देखने में वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल सामने है. थोड़ा सा पानी है वो यहाँ पर सामने है. तो नाउ द पीपल वहां पे जो, मतलब कि वहां पे जो बोट वगैरह थे, वो लोग कह रहे थे आपको कैसे जाना है, वेदर यू वांट टू टेक अ स्टीमर और यू वांट टू टेक अ प्राइवेट बोट. तो मैंने देखा कि स्टीमर तो बहुत मतलब उसमें बहुत सारे लोग थे. मुझे लगा कि भाई लोग जा रहे हैं बोट में और ये सामने जा रहे हैं. मैंने कहा नहीं, हम तो प्राइवेट बोट ले. अब हमने प्राइवेट बोट लिया तो वी वर 2 फैमिलीज, मतलब हमारी एक फैमिली थी, कोई और भी था. जैसे ही हम पहुंचे, क्योंकि दैट इज ओशियन, आपका जो बेट द्वारका है वो ओशियन में है. दैट्स आपका अरेबियन सी है. तो वो थोड़ा सा शोरी, मतलब, लेकिन इतने तेज तेज आपके जो है सामने के, बिकॉज एवरी टाइम इट इज दैट कि आपको पुश करना चाहिए, बट जो आपकी जो हवा थी वो सामने की तरफ से आ रही थी. सो द बोट वॉज स्मॉल. वी वर 8 पीपल, उसमें से 4 तो बच्चे ही थे. एंड इट वॉज लाइक इधर, it was just swirling either, and there was a point when the people who were sitting on the border बिल्कुल हाफ अंदर की तरफ. I still remember, I cried like anything. मैं तो वैसे भी बहुत डरपोक हूँ, बहुत ज्यादा. मतलब डरपोक नहीं हूँ, आई एम जस्ट, आई कैन से दैट लिटरली. मैं, एंड आई वाज लाइक कि मुझे वापस ले जाओ, मुझे वापस ले जाओ. एंड ही वाज लाइक कि नहीं भाई, अब क्या वापस जाओगे, अब तो आपको इधर ही जाना है. जैसे तैसे करते हुए, मतलब कि, एंड इवन द बोट पर्सन आल्सो सेड कि आज हवा जो है उल्टी हो गई है. मतलब नॉर्मली इट इज नॉट लाइक दैट. इवन ही आल्सो एग्रीड. एंड देन उसने वो झंडा वो किया जिससे कि हवा जो है थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए. एंड ही इवन पुट द रोप्स, उसने जो रोप्स थे वो दोनों तरफ डाले जिससे कि आपका जो है बैलेंस हो जाए. एंड एनीवे ही, मतलब, मेड अस रीच देयर आफ्टर ऑल द दर्शंस एंड ऑल. ही, मतलब कि व्हेन वी वर कमिंग बैक, तो मैंने कहा मैं तो इसमें नहीं जाऊंगी. एंड ही वाज सेइंग कि मैम उस वक्त में आपका जो है सामने से हवा आ रही थी, अब तो आपको उल्टा जाएगा, तो यू विल नॉट हैव द प्रॉब्लम. आई सेड नो, आई विल नॉट, आई विल बी टेकिंग अ स्टीमर. एंड स्टीमर में मैं एक ऐसी जगह पे बैठी जहां मैं दिख भी नहीं रही थी. was literally so scared. That was really an adventure. And even the person, he said, मैम अगर ऐसा कुछ हो जाता ना तो हमारे लिए ट्रैवल, हमारे टूरिज्म पर बहुत फर्क आता है. एंड आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं उसको, आपको जो है प्रोटेक्ट करूं. थोड़ा सा, मतलब कि अनफॉर्चुनेटली जो हवा,
तो बच्चा, these are very common when you are going on the adversities, like while we are traveling in the plane, हम turbulence feel करते हैं. Certain times the turbulence may be very strong. Certain times in the road journey we may face any accident. Certain times in our lives we have many problems. And the only thing is, instead of panicking, अगर हम पैनिक ना करें, and if we are able to face it, then we are what we say, जो जीता वही सिकंदर. So this chapter is all about travel. Actually the person is, आपके पेपर में जो क्वेश्चन भी आता है कि the person is actually a businessman. जो narrator है, he is a narrator and he is also a businessman. He was 37 years old जब ये इंसिडेंट हुआ था उनके साथ. तो उस वक्त में उन्होंने जो है डिसाइड किया था that पहले in the olden times कैप्टन जेम्स कुक ने 200 years before वर्ल्ड ट्रैवल किया था. नाउ यू मे मतलब कि यू मे थिंक दैट कि हाउ वर्ल्ड को हम ट्रैवल करते हैं. इफ यू लुक इनटू द मैप, अगर आप मैप को देखोगे इस तरफ, यू विल फील दैट आपका यूएस है, and on this bottom side you will feel that it is Australia. But if you see वो गोल है और एक्चुअल में अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत पास पास में है. The only thing is because of the वो बर्मुडा ट्रायंगल की वजह से जो है, जो आपके एरोप्लेन्स होती हैं, दे ट्रैवल ऐसे ट्रैवल करते हैं rather than ऐसे. So many of the travelers have tried, many of the explorers have tried to travel from US. मतलब उस वक्त में तो आपका US नहीं था, तो अमेरिका से वो लोग जो है अलग अलग देशों में. तो जेम्स कुक, who had taken this voyage 200 years before, तो जो हमारे नरेटर हैं गॉर्डन कुक, he also wanted to just duplicate it. वो मतलब वो भी एक ऐसा ही करना चाहते. इसलिए उन्होंने अपने लिए जो है कि तैयार किया अपनी वाइफ को मैरी, एंड बोथ ऑफ देम स्पेंट इयर्स. उन्होंने 16 साल स्पेंड किया टू अपना सारा लेजर टाइम कि जो जब वो लोग सी में जाएंगे तो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर फेसिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स दे नीड टू ट्रेन. तो खुद को उन्होंने ट्रेनिंग दी 16 साल. एंड देन उन्होंने एक बोट बनाया. ये आपके पेपर का काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द वेव वॉकर अबाउट. दे आल्सो बिल्ट अप अ बोट जिसका नाम था वेव वॉकर. और इस बोट को, जो कि 23 मीटर लंबा और 30 टन उसका जो है वेट था, they tried it. मतलब बनाने के बाद वो बोट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बोट नहीं था, इट वाज लाइक अ स्मॉल शिप जिसमें उन्होंने नीचे के तरफ जो है they had given the complete cabin बना रखा था. देन ऊपर के तरफ जो है that was a main area, and then बच्चों के लिए अंदर पूरा शेल्फ वेल्फ एवरीथिंग जस्ट लाइक अ स्मॉल शिप. एंड देन दे टेस्टेड दैट, क्योंकि लकड़ी से बना था, सो दे टेस्टेड दैट इन द रफेस्ट वेदर कि कहीं किसी से कहीं से पानी लीक तो नहीं होता, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं. एंड देन दे स्टार्टेड देयर वॉयेज. सो व्हेन दे स्टार्टेड देयर वॉयेज इट वाज अराउंड क्रिसमस टाइम. क्रिसमस का टाइम था. तो उन्होंने क्या किया, क्रिसमस के आसपास में वो स्टार्ट किया एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम इंग्लैंड. अब इंग्लैंड से उस वक्त में यू आर नॉट हैविंग ऑल दोस, मतलब कि अभी तो सी रूट्स काफी छोटे हो चुके. तो दे उन्होंने जो है अपना पूरा चलाते हुए एक्सप्लोर्ड एंड दे केम टू केप टाउन, जहां उनके साथ 2 और जो क्रूमैन थे, दैट इज one from was the Swiss and another was an American. दोनों ने जो है those who were very trained उन्होंने भी ज्वाइन कर. Now there were 4 adults, that is हम जो मतलब की नरेटर, उनकी वाइफ, देन 2 बच्चे मतलब की 2 क्रू मेंबर्स एंड 2 बच्चे. नाउ
फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब उन लोगों ने स्टार्ट किया, व्हेन दे स्टार्टेड, तो द वॉयेज वाज ओके, मतलब क्रिसमस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपने साथ में क्रिसमस ट्री वगैरह लेकर गए थे, तो दे हैड वेल प्लान, क्योंकि दैट वॉयेज टेक्स अराउंड 1 to 2 years। तो उन्होंने जो है वेल प्लान कर रखा था, तो क्रिसमस काफी अच्छा रह गया। देन न्यू ईयर आ गया 25 से 1 जनवरी, एंड दैट वाज आल्सो ओके। एंड दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन। और आप लोग अगर मैप को देखो तो साउथ अफ्रीका से जब इस तरफ आप आना शुरू करते हो तो इंडियन ओशन आ जाता है। एंड इंडियन ओशन इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स रफ वेदर। इतना ज्यादा वेदर, सेकंड को जो है इट वाज एवरीथिंग वाज ओके, बट देन व्हाट हैपेंड इज सेकंड को Jan 2 को सडनली जो आपका वेदर था वो चेंज हो गया। सी, in the sea you cannot tell when the weather changes. As I told you that when I went the same thing happened, इसीलिए मैंने वो चीज आपको बताई थी। The same thing happened कि when we started everything was fine, then he said कि suddenly जो हवा है वो उल्टी, मतलब उल्टे तरफ बह रही। एंड soon उन्होंने देखा कि बड़े बड़े से, ऐसा लगा जैसे क्लाउड्स हो, इतने बड़े, जिजांटिक। जिजांटिक मीन्स वेरी इनॉर्मस, बहुत बहुत बड़े। एंड देन इवन उनको तो लगा था कि दे वुड स्टीप, उस पे चढ़ेंगे और दे वुड क्रॉस, लेकिन दैट जो मतलब कि उनको जो क्लाउड लगा था, दैट वेव स्टक देयर बोट, और पानी पूरा उनके जो बोट है उसके अंदर आ गया। एंड नॉट दैट कि पानी आ गया, सब कुछ टूट गया, एवरीथिंग वाज स्मैश्ड, मतलब पूरा जो साइड का जो आपके बोट था वो सब कुछ निकल के आ गया। एंड इवन जो नरेटर था, ही वाज थ्रोन आउट इनटू द वाटर। उनको तो लगा था कि ही इज फिनिश्ड, बट देन ही गैदर्ड, उन्होंने आंखें खोली और बहुत मुश्किल से वो बोट तक पहुंचे। एंड व्हेन ही क्लाइम्ड इट, उन्होंने देखा कि पूरा जो बोट है वो पानी से भर चुका था। एवरीथिंग, व्हाटएवर नीचे रखा हुआ था, एवरीथिंग हैड पॉप्ड अप, सारा पूरा पूरा जो है वो रबल बन चुका, मलबा बन चुका। एनीवे उनकी जो वाइफ है वो आई, एंड शी सेड दैट द वाटर जो है नीचे की तरफ जहां उनके बच्चे थे वहां पूरा पानी आ रहा है। ही डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कहा कि जस्ट होल्ड द स्टीयरिंग। एंड वो अपने जो 2 क्रू मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर पानी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन द पेपर फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड दिस क्वेश्चन नॉर्मली कम्स इन अ लॉन्ग वन। ये वाला जो क्वेश्चन है कि उन लोगों ने कैसे पानी को मतलब निकाला था, एंड हाउ दे हैंडल द सिचुएशन, ये पूरा आपका 5 मार्कर में, मींस व्हेन द क्वेश्चन वाज इन 10 मार्क्स तब भी आता था, 8 में भी आता था, 6 में भी, 5 में। तो नाउ दे ट्राइड टू इंच आउट द वर्क, मतलब जितना भी पानी अंदर आया हुआ था उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसको लिए दे टुक ऑल द मेजर्स व्हिच वी विल बी रीडिंग इन द चैप्टर। उसके लिए जो जो उनको मेजर्स लेने थे, पंपिंग इट आउट, और उसको मतलब कि टारपुलिन लगा के, एवरी मेजर दे टुक, एंड दिस टुक अराउंड 2 days, 2 के बाद 3 4, एंड इट वाज 4th इवनिंग, उनको थोड़ा सा लगा दैट दे मे बी, मतलब थोड़ा सा ठीक लग रहा था, बट उनका ये जो भ्रम था, दिस वाज एन इल्यूजन, बिकॉज ऑन 5th अगेन दे वर स्टक विथ अनदर वे। और अब तो मतलब कि नरेटर को लगा कि भाई पहली बार में तो कैसे भी उसने वेव वॉकर ने कर लिया, बट सेकेंड टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। And these were the moments when their children were supporting them. They were not having anything to eat. सब कुछ खराब हो चुका था, एक बीफ का एक बिस्किट पड़ा था, बस वही उन लोगों के पास खाना था, nothing was left. But nobody lost the hope, nobody lost the courage, nobody panicked. That is the beauty and the theme of the chapter. आपके पीछे भी ये दिया हुआ है. So
they all faced it. बच्चा जो था वो तो छोटा था, तो उसने कहा कि पापा सब लोग एक साथ मर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. एंड द गर्ल, शी हैड बीन हिट. उसके तो यहाँ पर भी चोट आया था, उसके तो मतलब कि पूरा हाथ कट गया था. द नरेटर हिमसेल्फ हैड अ ब्रोकन टीथ. उनका पूरा रिब जो है वो फ्रैक्चर हो गया था. बट नो बडी पेड अटेंशन टू एनी ऑफ देयर पेन. किसी ने अपने पेन पर ध्यान नहीं दिया. एवरीबडी वॉज जस्ट सपोर्टिंग ईच अदर. दो क्रू मेंबर्स थे, दे वर ट्राइंग टू पंप आउट ईच इंच ऑफ द वाटर. अब फिफ्थ को जब आया तो उनके पास जो रहा सहा, जो उनकी जो उम्मीद थी वो भी खत्म. उनको लगा कि नाउ दे आर नॉट गोइंग टू बी सेफ, बिकॉज उनका जो मतलब कि जो बॉडी थी ऑफ द बोट, उसके नीचे की जो भी आपके वुडन प्लैंक्स थे उनमें से पानी अंदर आ रहा था. एंड देन जो नरेटर है उसने अपना कंपास वगैरह निकाला. दे वर नॉट वर्किंग, दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, बिकॉज उनका सारा एसओएस सिस्टम जो था वो वर्क नहीं कर रहा था. अल्टीमेटली उन्होंने उनके पास जो भी कंपास वगैरह था उससे थोड़ा सा एक अजम्पशन करा दैट इफ दे आर मूविंग इन द सेम स्पीड, क्योंकि वापस नहीं जा सकते थे, एज द ब्रीज वॉज नॉट सपोर्टिंग देम. हवा उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी. इट वॉज ऐसे चल रहा, मतलब कि वो जो था उनको मूव कर रही थी, वो नहीं जा सकते थे वापस भी. सो जब उन्होंने देखा कि दे विल नॉट बी एबल टू, उन्होंने अपना एक वो अंदाजा लगाया, इन द मैप चार्ट वगैरह रखा. एंड ही, उन्होंने प्रिज्यूम किया दैट समवेयर, अगर वो इसी डिग्री में चलते हैं, यहीं पर आपके जो फिजिक्स वगैरह ना वो यूज होते हैं. तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इफ ही इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, अराउंड 6 o'clock in the evening they might be going and they will be reaching a small island. That is, अगर हम लोग देखें तो आपको दिखेगा भी नहीं इन द मैप. दे आर जस्ट पिन प्रिक्स. पिन प्रिक्स मतलब जैसे पिन से आपको चुबा दिया जाए तो कितनी आएगी, छोटा सा. एक्चुअल में वो जो आइलैंड है दैट इज अ फ्रेंच बेस, जहां पे आपके साइंटिफिक जो आपके एक्सपेरिमेंट्स है वो होते हैं वहां पर. इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड, नॉट इनहैबिटेड प्रॉपर. तो उन्होंने अंदाजा लगाया अगर मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो टू सम एक्सटेंट आई कैन save my family. Now they had been working very hard and they were working in circulation. मतलब 2-2 घंटे जो है वो स्टीयरिंग ले रहे थे. The narrator was tired. तो उसने जो है अपने बाकी दोनों मेंबर्स को कहा कि थोड़ी देर के लिए तुम लोग मतलब कि देख लो, आई जस्ट कम. बट ही डोज्ड ऑफ, वो सो गया. एंड व्हेन ही ओपन द टाइम जो है वो एक्सीड कर गया. अब उनको लगा कि नाउ देयर इज नो चांस ऑफ देयर सर्वाइवल, बिकॉज जिस डायरेक्शन में उसे जाना था, जहां उन्हें करना था, ही हैज नॉट टेकन. अब तो कोई चांस नहीं है ऑफ सर्वाइवल. नाउ दे वुड नॉट. तभी उनका जो बेटा था वो वहां पहुंचा और उसने उनको बहुत प्यार किया. एंड ही आल्सो कॉल्ड हिम दैट यू आर द बेस्ट फादर एंड कैप्टन. तो ही सेड नो. लेकिन उनके बेटे ने कहा वी हैव रीच्ड द आइलैंड. वो आइलैंड बिल्कुल बेकार था. देयर वाज नो वेजिटेशन, नथिंग. लेकिन फिर भी ये पेपर का क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द पेपर. बट फिर भी उनको लगा दैट आइलैंड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड्स ऑन द अर्थ. रीजन, वो आइलैंड उनका सर्वाइवल का चांस था. वो देखने में सुंदर नहीं था. दिस इज एक्चुअली अ मेटाफॉर. दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड इन द चैप्टर. हमने जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में किया था ना, शी वाज नॉट प्रेटी बट शी वाज ब्यूटीफुल. वैसे उनको बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जो है, मतलब उनकी कैलकुलेशन में देयर वाज सम, maybe there was some miscalculation, and then they reached over there. वहां पर उन्होंने अपना जो है सारा रिपेयर वेपेयर किया. उनकी जो बेटी थी जिसके सर में चोट लग गई थी, एंड उसकी आंखें जो है वो एकदम बंद हो गई थी. इतनी मतलब इतना ज्यादा उसके क्लॉटिंग थी. शी हैड सर्जरी. मतलब उनका एक नहीं कई सर्जरीज हुए टू रिमूव दैट क्लॉट. बट
ultimately they were saved. मैरी जो कि स्टीयरिंग से हटी ही नहीं थी, और वो जो दो बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, एंड दोस टू क्रू मेंबर्स हु हैड नॉट स्लेप्ट एंड वर ट्राइंग टू फेस द चैलेंज. So that's the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. चैप्टर के अंदर में जो बैक में क्वेश्चंस हैं, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस इन द बैक. इस चैप्टर से बेसिकली आपके एक तो क्वेश्चन आता है, मतलब व्हाट हाउ डिड दे हैंडल द सिचुएशन वाला आता है. व्हाई डज ही कॉल द जो मतलब कि आइलैंड है उसको सबसे सुंदर क्यों बोला. देन देयर इज वन क्वेश्चन व्हाट इज कॉल्ड एज मे डे कॉल्स. एंड मेरे को याद है मेरा एक बच्चा था वैभव अस्थाना करके, उसने लिखा था कि मे डे कॉल्स होते हैं जो मई के महीने में हम सबको कॉल करते हैं. तो प्लीज डोंट राइट सच थिंग्स. एंड देन ये रहा देखिए आपका डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशंस, लिस्ट द स्टेप्स, describe the shift in the narration of events as indicated in the 3 sections. This question is very important. Then we are coming to the talking about jo text and this is there. Why do you think people undertake such adventurous expeditions? What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? What difference did you notice between the reaction of the adults and the children? And jo second question hai, that is the theme of this chapter, optimism. इस चैप्टर का थीम है ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कीपिंग अ पॉजिटिव अप्रोच. ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है keeping a positive approach. So class 11, when you read this chapter, you will be finding many phrases. You will be finding many different kinds of words. That would also enhance your vocabulary. मतलब कि besides what is the theme of the chapter, what are the मतलब कि how did they face this adventure, इसके अलावा आपको कई चीजें आपको समझ आएंगी. So let us start the chapter along with NCERT. I would request while you are reading, put your fingers on each and every word that would help you out. कई बार क्या होता है, questions ऐसे होते हैं which is not, which may be having similar meanings. There might not be a direct question, but there might be an indirect question that would help you out. And definitely इस chapter का एक बहुत अच्छा जो मतलब कि मुझे जो बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि this chapter has a very good vocabulary and a very good English. In July 1976, just imagine 76 means as if 50 years back, my wife married son Jonathan, who was 6 years, daughter Suzanne, who was 7 years. And I set sail from Plymouth. Set sail is आपका electrician. Plymouth is a place in England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. मतलब उनका जो मेन एम था कि भाई अगर कैप्टन जेम्स कुक जो है वर्ल्ड का चक्कर लगा सकता है तो व्हाई नॉट आई. उसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ 37-year-old बिजनेसमैन. ये आपके पेपर में मतलब नॉर्मली जो पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट वाज द नरेटर, हु वाज द नरेटर, तो ही वाज अ 37-year-old बिजनेसमैन. had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. Dreamt of sailing in the wake of famous explorer मतलब जो जेम्स कुक थे, the famous explorer here is James Cook, उनके ही जैसा सेल करने का उन्होंने ड्रीम किया था. And for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our
seafaring skills in British waters. Honing our seafaring मतलब अपनी जो skills थे, how to deal the sea, उसको ब्रश अप कर रहे थे. होनिंग का मतलब होता है ब्रशिंग अप. अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे थे. दे वर पॉलिशिंग देयर स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर. मतलब जो ब्रिटिश वाटर का मतलब कोई ब्रिटिश वाटर नहीं है. दैट मीन्स द वाटर सरफेस, द वाटर वेज दैट वाज देयर इन देयर, जो उनके इंग्लैंड के पास में थे, उनमें उन्होंने एक बोट बनाया था. दिस इज व्हाट डिस्क्राइब वेव वॉकर. आवर बोट wave walker, a 23 meter, मतलब उसकी लेंथ, 30 ton wooden hulled beauty. Wooden hull means it was made of the hulls of the, लकड़ी का बना हुआ था. Had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. उन्होंने उसको प्रॉपर बनवाया महीनों में. उसके बाद उन्होंने उसको टेस्ट किया. The first leg of our planned 3 year, 3 साल का था. और पहला उनका जो पड़ाव, फर्स्ट लेग मतलब फर्स्ट माइलस्टोन, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down west coast of Africa to Cape Town. इंग्लैंड से वो लोग घूमते हुए केप टाउन पहुंच गए. There before heading east, मतलब towards आपका इंडियन ओशन, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. क्योंकि that is the पूरे उसमें पैसिफिक को अगर हम कहते हैं डीपेस्ट, तो इंडियन ओशन को बोला जाता है रफेस्ट. क्योंकि यहाँ पर जो आपके, अगर हम इंडियन ओशन को देखते हैं तो जितने भी आपका टाइम जोन और जो प्लेस जोन आता है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है. दैट इज व्हाई. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. Gales मतलब तेज हवा. Gales is another word. We use it only when we are in the water. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. Now, what is mast? Mast होता है आपकी जो बोट का ऊपर का हिस्सा. जो mast होता है, that is आपका बोट का ऊपर का हिस्सा. It's just a, तो जो ये ऊपर का जो हिस्सा आता है, इसको हम मस्ट बोलते हैं. मतलब इतना ऊंचा था. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. वहां से भी बोलो. Despite atrocious मतलब very cruel. Atrocious का मतलब होता है cruel. मतलब नॉर्मली एट्रोसिटी इज फॉर क्रूएल्टी. यहाँ पर एट्रोशियस वेदर मीन्स इट्स मतलब बहुत ज्यादा आपका रफ वेदर था. बहुत रफ वेदर था. यहाँ पर एट्रोशियस डजंट मीन द वेदर वाज बीटिंग देम. इट मीन्स इट वाज वेरी अनसर्टेन. We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. अब न्यू ईयर तक ऐसा ही रहा, तेज तेज हवा चल रही थी, बट उन्होंने अपना क्रिसमस वगैरह पूरा सेलिब्रेट किया. At dawn on Jan 2, the waves were gigantic. Gigantic का मतलब होता है very enormous. बहुत बड़े बड़े. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. 8 knots is the speed. और उन्होंने जो आगे जो है छोटा सा वो स्टॉर्म जिब रखा हुआ था, तो ज्यादा मतलब कि उन लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी थी. As the ship rose to the top of each wave, जैसे जैसे वेव आता, मैंने अभी जैसे आपको बताया ऊपर चढ़ के नीचे आते, तो we could see endless enormous seas rolling towards us. मतलब
सामने से वो देख रहे थे कि वेव जो है वो रोल करते करते सामने आ रहे थे। अगर आप समुद्र के किनारे गए हो तो यू मस्ट हैव सीन, एक आपका वेव आता है फिर दूसरा आता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब बड़ा वेव आता है ना तो पीछे अगर उससे बड़ा वेव है तो वो मतलब वो कम हो जाता है, बिकॉज वो आपस में कोलाइड करते हैं। बट यहाँ पर what was happening is every time when they were climbing the wave ऐसे चढ़ के नीचे देखते तो एक और wave, means the waves were endless and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. तेज तेज मतलब की हवा की आवाज। To slow the boat down we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope. जैसे मैंने भी आपको बताया, 2 रोप्स उन्होंने जो है डाला और आगे जो एक स्टर्न होता मतलब जो आगे हुक होता है उसमें बांधकर उन्होंने डाला। देन वी डबल लैश्ड, डबल उन्होंने उस पे लैश किया, लैश मतलब 2 बार गांठ मार के। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफलाइंस, डॉन ऑयल स्किन्स, लाइफ जैकेट्स। उन्होंने सारी चीजें जो है तैयार कर ली जो आपके साइड में आते हैं ना छोटे छोटे से, सर्टेन टाइम्स समथिंग इज हैपनिंग तो लाइफ लाइन्स नीचे साइड में डाल देते हैं जिससे कि वो पानी में कूद कर बचाने के लिए यूज कर सकते। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. Ominous होता है very very scary, ominous होता है very scary। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना तूफान से पहले की खामोशी, तूफान से पहले की खामोशी वही चीज था। तूफान से पहले की खामोशी थी, there was complete silence and then what happened is impending का मतलब हो जाता significant, impending का मतलब हो जाता threatening। यहां पर impending means something which is going to come but which is very threatening। the wind dropped, एकदम हवा बंद है ना, तूफान से पहले की खामोशी। and the sky immediately grew dark, और एकदम अंधेरा। then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship। और तभी जो है एक बहुत तेज आवाज के साथ एक क्लाउड, एक्चुअली इट वाज नॉट अ क्लाउड, वो इनके शिप पर एकदम टोवर मतलब एकदम ऊपर अटैक कर गया। टावर होता ना वैसे। With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen। बट वो जो है वो क्लाउड नहीं था, वो वेव था इतना बड़ा। It appeared perfectly vertical, बिल्कुल सीधा, and almost twice the height of other waves with a frightful breaking crest। frightful breaking crest मतलब बहुत ही भयानक आवाज मचाते हुए, making sounds, unpleasant sounds। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it। और बहुत और आवाज हो रहा था जब इनका जो बोट था उस वेव के ऊपर चढ़ रहा था और 1 मिनट के लिए इनको लगा था कि चढ़ के नीचे की तरफ आ जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन shook the deck। ऐसा लगा धमाका हुआ। There was a tremendous means very large, very significant explosion। A torrent of green and white water broke over the ship। और एकदम से वो जो वेव था वो उनके अटैक कर गया इनके बोट और पूरा शिप पानी में। My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। और एकदम it threw him into the wave। I accepted my approaching death and as I was losing consciousness I felt quite peaceful। और इसको तो लगा he is now dead। धीरे धीरे इसको जो है he was fainting। Unexpectedly my head popped out of the water। मतलब he was thrown into the water लेकिन एकदम से पानी से इसका सर आया
और थोड़ी दूर में इनका बोट था. वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. कैप्साइजिंग मतलब ड्राउनिंग. कैप्साइजिंग मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट ड्राउनिंग. हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे हर मस्ट एंड जो कैप्साइजिंग है, दीज आर ऑल पर्सोनिफिकेशन. इफ यू लुक इनटू द फिगर ऑफ स्पीच, इट कम्स, आता है personification, because यहाँ पर हर यूज किया and it is saying that she was drowning. Then a wave hurled her upright. मतलब उसको एक और झटका लगा. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails, उस साइड में rails थे, and sailed through the air into the vein walker's main boom. और ये बीच में पहुंच गया. मतलब किसी भी तरीके से ये स्विम करते हुए इसे जाकर वेव वॉकर पर. वेव वॉकर उस वक्त बिल्कुल ऐसा था, और मतलब ऐसा. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. Rag doll मतलब टूटी हुई गुड़िया की तरह मुझे इधर उधर पटक रहा था. हिंदी में अगर हम बोले, जैसे जैसे बार बार वेव्स आता, ये इधर से उधर और इधर से उधर. My left ribs cracked. My mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. किसी भी तरीके से इसने जाके व्हील पर अपना हाथ रखा और कोशिश की कि उसे सीधा कर दे बोट को. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. उसको समझ आ रहा था कि नीचे, क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ था, नीचे अगर हम देखें, if we see this, मतलब अगर हम इसको देखते हैं तो ऐसा शिप बना हुआ है, तो ये लोग ऊपर की तरफ थे और नीचे की तरफ आपके जो उनका बच्चों का जो केबिन वगैरह बना था वो था. उसको समझ आ रहा था कि नीचे वाला जो यहाँ पर जो मेन रिब है वहां पानी भर चुका है, लेकिन फिर इसको लगा कि अगर मैं अपने व्हील को छोड़कर नीचे की तरफ जाऊंगा तो डूब जाएगा. सडनली द फ्रंट हैच, नीचे जो खोलते हैं, वो खुला, एंड मैरी अपीयर्ड. वी आर सिंकिंग, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. और वो आके उसने बोला कि हम तो डूब रहे हैं, नीचे सारा कुछ जो है पानी भर चुका है. बट उसने कोई जवाब नहीं दिया. उसने सिर्फ एक ही बात की, टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. और उसने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई तुम व्हील पर बैठ जाओ, और वो जाकर जो है बाकी काम करने के लिए, मतलब ही ट्राई टू, जो भी उनको सेव करना था उसके लिए, वॉट एवर ही नीडेड टू डू, वो वहां पहुंच गया. इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, वो वहां पहुंच गया. हम लोग बोलते हैं ना हैचबैक, अगर आप लोगों ने सुना हो, इफ यू हैव हर्ड इन द कार, हम लोग बोलते हैं हैचबैक. वी कॉल हैचबैक की वाला जो मतलब की गाड़ी है, ये हैचबैक है, ये प्रीमियम मॉडल है, ऐसे करके हम बोलते हैं. तो हैचबैक इज एक्चुअली अ डोर. एक डोर होता है. स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है ऐसे पकड़ के खींचना. लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमेन. मतलब वो तो पागलों की तरह पानी को पंप करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स. जो आपका मतलब कि जो उनका जो साइड का जो था वो अंदर की तरफ आ गया था, और पूरा का पूरा सामान जो लकड़ी थी सब टूटे हुए थे. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉय स्लॉश्ड अबाउट इन डी. स्लॉश मतलब पूरा पानी में भरा हुआ, फैला हुआ पड़ा हुआ था. इट वॉज ऑल यहाँ वहां घूम. आई हाफ स्वैम, हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. मतलब पानी इतना था कि वो स्विम कर रहा था बोट के अंदर ही, और किसी भी तरीके से नीचे कैबिन में पहुंचा और पूछा, आर यू ऑल राइट? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक. मतलब जो सोने के लिए जो बंक्स बने होते हैं उसमें वो ऊपर की तरफ बैठे हुए थे, नॉट नीचे की तरफ. और उन्होंने कहा, बट माई, जो बेटी थी उसने कहा, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, पॉइंटिंग आउट टू अ बिग बम्प अबाउट हर आईज. उसके आंखों के ऊपर, सॉरी आंखों के ऊपर सूजन. बम्प मतलब स्वेलिंग. आई हैड नो टाइम फॉर टू वरी अबाउट बम्प हेड. लेकिन इसके पास वो टाइम नहीं था, उसे तो किसी भी तरीके से बचाना था. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हथौड़ा, screws, canvas, I struggled back on deck.
with the starboard side bashed open, क्योंकि दोनों तरफ के जो आपका जो साइड होता है, ये वाला जो साइड था ये टूट रहा था, तो उनके लिए तो दैट वाज अ वेरी बिग मतलब की ड्रॉबैक. We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर हम इन पानी को बाहर नहीं निकालेंगे तो थोड़ी देर में हम डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas. Canvas आपका जो होता है वो प्लास्टिक आपका, हम लोग उसको डाला. Secure waterproof hatch covers, मतलब उसको बंद करने की कोशिश की. Across the gaping holes, जो आपके होल्स बन गए थे, गेपिंग का मतलब होता है जो होल बन गए थे उनमें से. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा था, बट मैक्सिमम पानी नीचे की तरफ से जा रहा था. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris. Debris मतलब मलबा, floating around the cabins, and the electric pump short circuited. यहां तक तो परेशानी नहीं हुई, सबसे ज्यादा परेशानी हुई जब उनके हैंड पंप्स जो है वो जब पंप कर रहे थे तो देखा कि सामान सामने है तो वो पंप नहीं कर पा रहे थे. सारे के सारे जो मलबा था वो जहां से पानी बाहर जाना था उसमें मतलब कि अटक रहे थे, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो चुका था. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी बढ़ता जा रहा था. बैक ऑन डेप्थ I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard, मतलब वो खराब हो चुका था. Along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor, मतलब जो भी आपका सामान था which is there on the ship, these are all the things which are available. Forestay sail मतलब sail का मतलब होता पानी उसको बचाने वाला. The jib, the dinghies and the main anchor, इन सबको जो पूरा पानी से भर चुका था. Everything was covered with water. Then I remembered, तभी उसको याद आया, that we had another electric pump under the chart room floor. I connected it out pipe and was thankful to find it good. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, working the radio. यहाँ पर रेडियो मीन्स द SOS कॉल्स. आपका ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. मे डे कॉल्स आर SOS, यानी कि सेव आवर सोल्स, मीन्स दे आर द इमरजेंसी कॉल. अगर आप लोग अपने मोबाइल को देखोगे तो on your mobile normally what happens is there is one thing, अगर even if you put your mobile on the aeroplane mode, then also there is one emergency. कहीं पर आप जाते हो वहां नेटवर्क नहीं भी आता है, then also you can make an emergency call. This emergency call is not made to anyone who is your friend or relative. This is made to the office, to the control room. So while we are traveling by air or by the water, ये जो SOS होता है दिस इज देयर, जो वो लोग मेन आपका जो कंट्रोल रूम है उससे कनेक्ट करता है, बिकॉज दे कैन नॉट मूव ऑन एनी एक्सप्लोर themselves, they have to take all the permission. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. मतलब क्या है, they were trying to connect to the control room. Mayday calls means the SOS call. SOS means save our souls, means the emergency call that they were trying to connect. लेकिन जिस जगह पर वो थे, remote corner of the world means जिस जगह पर वो इंडियन ओशन में थे वहां से connectivity was not possible. So there was nothing that could save them. Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. उसके जो है उसका जो सर था वो पूरा सूज रहा था. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. जब उसके फादर ने उससे पूछा कि बेटा आपने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे इतनी चोट लगी है,
तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, that I don't want you to make, मतलब I don't want you to trouble yourselves. By morning on Jan 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest and rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing hold up a whole section of starboard hull except a few cupboard partition. अब 3 तारीख को जो है, मतलब तब तक तो उन्होंने अपना वाटर लेवल कंट्रोल कर लिया था, और अभी उनके पास में इतना था कि वो 2-2 घंटे का जो है रेस्ट ले रहे थे, लेकिन फिर भी वो देख रहे थे कि पानी बार बार जो है ऊपर आ रहा है। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि जो मेन आपका नीचे का जो मेन बोर्ड है वो आपका टूट चुका था। कील का मतलब होता है लॉन्ग पीस ऑफ वुड, यहाँ लिखा ना स्मैश डाउन टू द कील, मतलब जो बॉटम ऑफ अ बोट में आपका जो लॉन्ग लंबे वाला जो बीट होता है वो सब कुछ टूट चुका था। इनफैक्ट जो इनका मेन हिस्सा था वो कुछ नहीं था, बस टुकड़े टुकड़े में बना हुआ था, बीच में सारा पानी आ रहा। We had survived for 15 hours since the wave hit, but Wave Walker couldn't hold together long enough for us to reach Australia. Now you can see on the map, अगर आप visualize करो तो आपको पता है केप टाउन से नीचे की तरफ जाओगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, लेकिन अब उनको लगा वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। I checked our charts and calculated there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east, one of them Isle Amsterdam. It was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and sea abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. अब उसने अपने चार्ट्स वगैरह को देखा, एंड देन उसने जो थोड़ा सा उसको जो अंदाजा हुआ कि अगर वो थोड़ा सा मूव करते हैं तो दे में गो टू पिन प्रिक्स का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, पिन प्रिक्स का मतलब होता है जब आपको पिन से चुभाया जाए तो क्या होगा, प्रिकिंग होगी, तो मतलब वेरी स्मॉल पीस। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन मींस अ वेरी वेरी टाइनी प्लेस। But unless the wind and seas abated मतलब it became weak. Abated मतलब weak हो जाना, less strong मतलब it becomes weak. अगर wind weak नहीं होगी, अगर wind weak हो जाएगी तो we could hoist our sail, मतलब हम अपना जो है हम sailing का मतलब होता है moving in the water. Our chances would be slim indeed. मतलब अगर वो weak नहीं हुए तो देन हमारा वहां पहुंचना नामुमकिन है। The great wave is here referred to the wave that had attacked the wave walker, had put our auxiliary engine out of action. जो दूसरा इनका auxiliary engine होता है वो उस जो है that had become that was not working. So we would be doing it till here for today, and in the next class we would move further and learn that how they tackle the further problems.